नरेंद्र मोदी पिछड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन देश का उस है क्या कुछ कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है क्या कुछ भी मुझको पिछले दिनों 15-20 दिन पहले इससे पहले मैं बगहा पुलिस जिला का प्रभारी था पार्टी की ओर से 4 साल तक रहा। इस बार 20 दिन पहले बनाया गया है दरभंगा जिला का संगठन का प्रभारी। 18 और 19 का जो कार्यक्रम हुआ महंगाई के खिलाफ, उसमें मैं दरभंगा में उपस्थित था। और फिर 7 तारीख को आने वाले दिनों में एक आंदोलन की रूपरेखा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव के निर्देश पर 7 तारीख को एक प्रदर्शन करके देश के प्रधानमंत्री के नाम से राष्ट्रीय जनता दल के माध्यम से एक स्मारक पत्र दिया जाएगा, जिसमें 3 मांगे प्रमुख रूप से रहेंगी। पहली मांग है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना कराया जाए। 2021 में फिर जातिगत जनगणना होने जा रही है। इससे पहले 2011 में जब जातिगत जनगणना हुआ था, कांग्रेस का यूपीए का शासनकाल था। माननीय लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख सुप्रीमो के दबाव के कारण 2011 में यूपीए ने जातिगत जनगणना किया। उसमें हमारे घर में कितना गाय है, कितना भैंस है, कितना कुत्ता है, कितना बिल्ली है, कितना पंखा है, कितना बिजली का बल्ब है, कितना मोटरसाइकिल है या नहीं, वॉशिंग मशीन है या नहीं, ये सारा कुछ डाटा लिया गया। साथ में हमारी जाति का भी डाटा लिया गया। लेकिन 2016 में जब ये रिपोर्ट जमा हुई, तब तक नरेंद्र मोदी की भाजपा का शासन आ चुका था। हमारे पास टीवी कितना है, फ्रिज कितना है, वॉशिंग मशीन कितना है, कुत्ता कितना है, बिल्ली कितना है, जानवर कितना है, ये सारी रिपोर्ट तो हम लोगों को मिल गई। लेकिन हमारी जाति की संख्या कितनी है, उस रिपोर्ट को नरेंद्र मोदी पिछड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन देश का, उसने इस रिपोर्ट को दबा दिया। अब 2021 में फिर से जातिगत जनगणना होने जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि इस बार भी एक कॉलम जाति का उस जनगणना के फॉर्म में होना चाहिए, किस जाति से हैं, और जातिगत जनगणना होगा तो उसी जातिगत आधार पर, जैसे 1931 में पहली जनगणना हुई थी जिसमें 52% पिछड़ों की आबादी आई थी, उसी 52% पिछड़ों की आबादी के आधार पर मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट जमा किया था, जिसमें आरक्षण का प्रावधान करने की अनुशंसा किया था, जिसको 7 अगस्त 1990 को माननीय निवर्तमान प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने घोषणा किया था मंडल कमीशन लागू करने का। उसी 7 तारीख को हम लोग सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाते हुए पहला मांग ये रखेंगे कि जातिगत जनगणना 2021 में भी हो और इसकी रिपोर्ट शाया हो, इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हो, ठंडे बस्ते में ना डाला जाए। क्योंकि सरकार की जो योजना आयोग जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, तो विपक्ष, आपकी जो विपक्ष में जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि लोग राजनीति करने के लिए जाति का आधार। ऐसा है कि अगर ऐसा होता तो 1931 से लगातार दलितों का, आदिवासियों का जातिगत जनगणना हो रही है। उसके पीछे का कारण क्या है समझने की ज़रूरत है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जातिगत जनगणना जो लगातार होती है, उससे ये पता चलता है किन जातियों की कितनी आबादी है और इस आधार पर उनके शैक्षणिक पिछड़ेपन की क्या हालत है, आर्थिक पिछड़ेपन की क्या हालत है, सामाजिक पिछड़ेपन की क्या हालत है। आयोग और भारत सरकार जो बजट बनाती है, उन पिछड़े समाज के लोगों के लिए बजट में प्रस्ताव पारित करके उनके विकास के लिए बाजाब्ते फंड निकाला जाता है और उनके विकास पर खर्च किया जाता है।
अब पिछड़ों में कितनी आबादी है और पिछड़ों में किनकी कितनी आबादी है, जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक विकास का काम, पिछड़ों के ऊपर विकास के लिए कितना खर्च किया जाए, ना ये योजना आयोग तय कर सकती है, ना कोई केंद्र सरकार तय कर सकता है अपने बजट में। इसलिए हमारी पार्टी का मानना है, हमारे पार्टी के सुप्रीमो लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का मानना है कि इस बार फिर से होना चाहिए जातिगत जनगणना, और उसके बाद हमारे पिछड़े समाज के लोगों की जो नौकरियों में हकमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कर रही हैं, वो हकमारी का तरीका है कि जैसे मान लिया कोई वैकेंसी निकली 100 सीट की, वैकेंसी में 10 सीट बच गया, कट ऑफ मार्क के तहत 10 सीट कम नंबर आया, 10 सीट उसमें बच गया दलितों का, 15 सीट बच गया पिछड़ों का, 75 सीट ही बढ़ा। अब ये 25 सीट जो बचा रह गया, इसको लगातार बैकलॉग में डालते चले जाते हैं, और 4 साल 5 साल के बाद जब ये 100, 200, 500 के तादाद में वैकेंसी होती है तो इसको जनरल में नोटिफाई करके पिछड़ों और दलितों के आरक्षण की सीट की हकमारी कर करके अब जनरल सीट में तब्दील कर करके पिछड़ों और दलितों की हकमारी होती है। तो हमारा इस 7 तारीख को प्रदर्शन के माध्यम से जो स्मारक पत्र दिया जाएगा, उसमें दूसरी मांग यही है कि बैकलॉग की पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की जितनी सीटें बची हुई हैं, उन सारी सीटों को नोटिफाई करके फिर से दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया जाए, नोटिफाई करके उनको ही बहाल किया जाए स्पेशली। और तीसरी मांग हम लोगों की है उस प्रदर्शन के माध्यम से कि मंडल कमीशन ने 40 अनुशंसाएं दी थी पिछड़ों के विकास के लिए, जिनमें से केवल 2 अनुशंसा लागू हुई, एक नौकरी में आरक्षण, सरकारी नौकरी में आरक्षण, और दूसरा शिक्षा में आरक्षण। और बाकी जो पिछड़ों के विकास के लिए जो 38 अनुशंसाएं थी, वो आज तक केंद्र सरकार ठंडे बस्ते में रखी हुई है। हम इस प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल बाकी 38 अनुशंसाओं को भी लागू करने के लिए, पिछड़ों के विकास के लिए तीसरा डिमांड हम ये करने जा रहे हैं। और ये पूरे बिहार में बड़ी तादाद में राष्ट्रीय जनता दल के लोग निकलेंगे सड़कों पर, क्योंकि डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि जब सड़कें वीरान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो आज का संसद आवारा हो चुका है, वो जनता की आवाज़ सुनने वाली नहीं है, न सुन रही है। इसलिए अगर संसद को आवारा होने से बचाना है, सरकार को आवारा होने से बचाना है, तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। पिछले दिनों महंगाई के खिलाफ उतरे थे, आने वाले 7 तारीख को हम इन 3 मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरेंगे और कलेक्टर के माध्यम से स्मारक पत्र प्रधानमंत्री को भेज करके इन तीनों प्रमुख मांगों को पूरा करवाने का, आगे भी अगर नहीं माना गया तो आंदोलन हम लोग करते रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल का ये प्रतिज्ञा। क्या परिचय हो गया जी? मेरा नाम शब्बीर अंसारी है, मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश महासचिव हूँ और दरभंगा जिला का प्रभारी हूँ। कल दरभंगा जिला में 7 तारीख के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दरभंगा जिला में कार्यकर्ताओं की बैठक जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न करा करके बड़ा कार्यक्रम हो, इसके लिए बड़े ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो, उसके लिए मैं कल दरभंगा से भी होकर के आया हूं। और ज़िले में भी जो बैठकें हुई हैं, तमाम साथियों को मैं अपने माध्यम से भी और जिला अध्यक्ष के माध्यम से भी और महानगर के अध्यक्ष के माध्यम से भी तमाम साथियों के साथ बैठ करके इस कार्यक्रम को बड़ा कार्यक्रम बनाने की पूरी तैयारी में मैं भी लगा हुआ हूं और राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता लगे।